क्या आपको कभी बिलीव होगा इस बात पे कि केवल चार्ट पैटर्न, सिंपल चार्ट पैटर्न विदाउट कोई इंडिकेटर एक बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अभी हम जस्ट एक दोस्त से मिले हैं, दोस्त था मेरा, वो एफ में ट्रेड करता है, केवल इक्विटी, निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं, केवल इक्विटी में एफ ट्रेड करता है, डेरिवेटिव में ट्रेड करता है। और पिछले 2 सालों में लगभग वो 10 लाख को 35 लाख में बदला। अभी हम जस्ट उसका पीएनएल देखे थे कल के दिन पे। तो सिंपल सिंपल प्रोसेस, हम भी उसी के प्रोसेस से कुछ सीखे हैं और ये सिंपल प्रोसेस को यूज करके एक इतना अच्छा अमाउंट उसने पिछले 2 सालों में, क्योंकि पिछले 2 सालों से बियर मार्केट चल रहा है, मतलब कि कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है मार्केट, कोई ऐसा अपसाइड को मोमेंटम नहीं आ रहा है। तब जा कर के उसने सिंपल प्रोसेस को यूज करके उसने एक अच्छा अमाउंट कमाया है। और सिंपल चार्ट पैटर्न, उसके चार्ट पैटर्न में कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं, एक वॉल्यूम का इंडिकेटर आई थिंक वो यूज करता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी इंडिकेटर नहीं, मूविंग एवरेज नहीं, बस सिंपल चार्ट पैटर्न को देखता है और उससे उतना अच्छा अमाउंट वो बनाया है। हमने उससे पूछा सिंपल प्रोसेस क्या है, तो आप सिंपल देख सकते हैं, ये चार्ट पैटर्न है केवल, ठीक है। और ये चार्ट पैटर्न को रीडिंग करना, इस प्राइस एक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे इंडिकेटर समझेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर लगाएंगे, लेकिन अगर इस चार्ट पैटर्न को समझेंगे, ये खुद क्लियर कट बोल देता है कि क्या होने वाली है। दरअसल ये वीकली टाइम फ्रेम आप देख रही है, वीकली टाइम फ्रेम पे वो यूज करता है और सिंपल एक प्रोसेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर वो ट्रेड करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब सिंपल एक प्रोसेस, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, प्राइस लोअर हाई लोअर लो बन रहा, यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज बना और सिंपल यहाँ पे देखेंगे ब्रेकडाउन आ गया। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करता है और इधर कहीं पुट बाई करता है या फिर कॉल सेल करता है, इस तरह का चीज़ें, या फिर फ्यूचर शॉर्ट करेगा और हेजिंग करेगा। तो इस नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू पिछले 1 साल से बियर मार्केट चल रहा है। ज़्यादातर स्टॉक जो करेक्ट कर चुका है, जो कि वीक था, वो काफ़ी अच्छा करेक्ट करा है। आप देखेंगे तो सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो यूज करता है, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो ये क्लियर कट निगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, उसने पुट बाई किया सिंपल। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बड़ा, मतलब कि 90% इसका विन रेट रेशियो है, नहीं, लगभग 60 से 65% ही उसका विन रेट है। लेकिन एक बार जब उसको ट्रेड मिल जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर, उसे लंबा राइड भी करता है, मतलब कि काफ़ी अच्छा वो डाउन साइड की ओर मोमेंटम दिखाता है या फिर अप साइड की ओर मोमेंटम दिखाए तो क्लियर कट उसे चेंज करता है, मतलब कि उसको लेके जाता है, नीचे राइड करता है काफ़ी अच्छा। ये देखेंगे तो TCS का चार्ट है, तो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे हायर हाई बनते हुए, यानी कि प्राइस अपसाइड की ओर जा रही है। लेकिन जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मतलब कि यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बनना शुरू हुआ, तो क्लियर कट ये निगेटिव ट्रेंड में आ चुका है। तो इस प्रकार के वो चार्ट पैटर्न को यूज करता है, इस प्रकार के प्राइस एक्शन को यूज करता है और काफ़ी अच्छा ट्रेड करता है। आई थिंक कि हमें लगा कि ये सिंपल प्रोसेस को यूज करके वो काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा है मार्केट में। दिक्कत ये है कि वो अभी यूट्यूब पर नहीं है, ये दिक्कत है, लेकिन आप देखेंगे तो सिंपल प्रोसेस है। सिंपल ये कंसोलिडेट किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद से ये आई थिंक कि डाउन साइड को जाना चाहिए, कम से कम यहाँ तक तो आना ही चाहिए। तो सिंपल प्रोसेस को जितना आप ज़्यादा यूज करेंगे, जितना ज़्यादा आप इफ़ेक्टिवली इसको जानने का कोशिश करेंगे कि कह क्या रहा है, क्योंकि हर एक प्राइस एक्शन कुछ ना कुछ बोलता है, तो आप जानने का कोशिश करिए कि प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्या पैटर्न में मूव कर रहा है। और क्लियर आप जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को, उतना ही अच्छा आप इफ़ेक्टिवली आप यहाँ पे अपने लिए अर्न कर सकेंगे और उतना अच्छा आप ट्रेड कर पाएंगे। सिंपल ये इन्फोसिस का चार्ट आप देख रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हायर हाई में भी देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट में ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है, कंसोलिडेट किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर आप ट्रेड करते तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता। HCL टेक्नोलॉजी क्लियर कट। तो जितना सिंपल आप चार्ट पैटर्न रखेंगे, जितना ज़्यादा आप प्राइस एक्शन को समझने या कोशिश करेंगे, चीज़ों को उतना अच्छा मैनेज कर पाएंगे, अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर पाएंगे, अपने लॉसेस को जल्दी कर पाएंगे और प्रॉफिट को राइड करेंगे, तो एक अच्छा गेनिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो सिंपल प्रोसेस के थ्रू हमने उसे देखा और हमने उसका पैनल देखा, बहुत ही गजब का उसने ट्रेड किया है, काफ़ी शार्प माइंडेड लड़का नज़र आया। पिछले कई सालों से है मार्केट में, लेकिन चीज़ें समझ पा रहा है, चीज़ें कर पा रहा है सही से,
तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उसके लिए काम किया और वो चीज़ें समझ गया कैसा प्राइस एक्शन काम कर रहा है प्रॉपर वे में, और उसको वो फॉलो किया रूल को। तो आई थिंक कि जितना ज़्यादा सिंपल रहना चाहिए मार्केट में, जितना ज़्यादा सिंपल चीज़ें यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप बहुत सारा इंडिकेटर लगा लेते हैं तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि हर एक इंडिकेटर का अलग एक प्रोसेस होता है। मतलब कि कोई इंडिकेटर आपको बाइंग साइड बोलेगा, कोई इंडिकेटर सेल साइड बोलेगा, कोई इंडिकेटर कुछ बोलेगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और क्या करना है कैसे करना है ये आपको क्लियर नहीं होगा। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप समझिए तो सही से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे ये प्रेस्टीज एस्टेट का चार्ट है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाए, फेक ब्रेकडाउन दिया और वापस ही अपसाइड को मोमेंटम दे दिया। तो यहाँ पे आपको जल्दी समझना है कि हमको लॉस भी काटना है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमको बुक करना है। तो ये चीज़ें वो क्लियर कट समझा रहा था हमें, हमने उससे बात किया और आई थिंक कि अच्छा कर रहा है और बहुत ही जल्दी अच्छा भी दिखाएगा।